जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एडसी में। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से ग्रेजुएशन लेवल के बाद अब इंटर लेवल का भी यहाँ पर फॉर्म का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। फॉर्म आपको कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप को फॉलो कीजिएगा। पहले वीडियो देख के ही आप आवेदन करना शुरू कीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारे वेरियस पोस्ट हैं, लगभग 3445 पदों की वैकेंसी है। तो आपको आवेदन कैसे करना है और कितना फीस लग रहा है, एज लिमिटेशन क्या है, उन सब के बारे में आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से रीड आउट करिए, या तो फिर आप हमारे kyeducation.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अब आपको आ जाना होगा इसकी ऑफिशियल इस वेबसाइट पे, जो कि आरआरबी चंडीगढ़ के, मैंने तो ये ऑफिशियल वेबसाइट खोला है। आप आरआरबी के किसी भी वेबसाइट पे जाके जो है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा तो जो एडवर्टीजमेंट संख्या है 6/2024, ये एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के यानी कि इंटर लेवल वैकेंसीज को लेकर यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अप्लाई करने का लिंक भी यहाँ पर आपको एक्टिवेट कर दिया गया है। तो आप यहाँ से जैसे ही राइट क्लिक करके इसको एक अलग पेज पे ओपन कर लीजिएगा और ये नोटिफिकेशन को एक बार भी आप लोग थोड़ा सा रीड आउट कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बारे में हमने आपको पहले भी ऑलरेडी बताया हुआ है कि कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसीज आ रही है यहाँ पे, और इन सभी वेरियस पोस्ट के लिए आप जानकारी यहाँ से देख सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, उनकी सब कुछ डिटेल। तो 20 सितंबर से इसका फॉर्म भरने का लिंक वेबसाइट पे दे दिया गया है। 21 सितंबर से है, 20 अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे देखिएगा तो डेट ऑफ मॉडिफिकेशन जो होगा वो 23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक इसको ओपन करके रखा जाएगा। तो कुछ भी यहाँ पे मॉडिफाई करना हुआ तो इसको पहले ध्यान में रखिएगा, सारी चीजें डिटेल में अच्छे से भरिएगा। जो पोस्ट नेम है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का है, ट्रेन क्लर्क का है, अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का है, और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का पोस्ट है, जो कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी रखने वाले छात्र इसको आवेदन करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं तो थोड़ा सा एलिजिबिलिटी पे बात कर लेते हैं। चूंकि यहाँ अंडर ग्रेजुएट का पोस्ट है तो 18 से लेकर 33 साल तक के छात्र इसको आवेदन करेंगे, लेकिन स्टार मार्क दिया गया है, यानी कि 3 साल का आपको एज रिलेक्शन इसमें दिया जा रहा है। 1 जनवरी 2025 से आपका एज कैलकुलेट होगा और देखा जाएगा कि आप यहाँ पर जो है 18 से लेकर 36 साल तक की उम्र में आप अगर यूआर कैटेगरी में है तो आते हैं तो ठीक है, और आप पे आपको ओबीसी, एबीसी या एससी एसटी कैटेगरी में है तो उसके ऊपर भी छूट यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा तो नेम ऑफ पोस्ट है दोस्तों कमर्शियल टिकट क्लर्क का, जहाँ पर लेवल 7 सीपीसी के तहत यहाँ पर लेवल 3 का जॉब अपडेट है। 21,700 की बेसिक सैलरी होगी, मेडिकल स्टैंडर्ड B2 का मिलेगा। 18 से 30 साल तक का एज रिलेक्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो एज में छूट है, आपको 3 साल का मिला हुआ, इस बात का ध्यान रखिए। तो 18 से 33 साल तक के छात्र इसको आवेदन करेंगे, ठीक है। ये 3 साल का छूट यहाँ पे आपको मिला हुआ है। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2022 है यहाँ पर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का पोस्ट है दोस्तों 361, जहाँ पे आपका लेवल 2 का सैलरी स्केल है 19,900 जो है बेसिक सैलरी होगी, और जो है C2 लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड होगा। 18 से 30 साल एज लिमिटेशन है, 3 साल आपको यहाँ पे छूट है। 361 पोस्ट है यहाँ पे। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का भी लेवल 2 के तहत यहाँ पे 19,900 की बेसिक सैलरी होगी। C2 लेवल का जो है आपको यहाँ पे ये मेडिकल स्टैंडर्ड मिलेगा। 18 से 30 साल तक का यहाँ पर एज लिमिटेशन है, लेकिन 3 साल का रिलेक्शन यहाँ भी दिया गया। 990 पोस्ट है यहाँ पे दिए गए। ट्रेन क्लर्क का भी यहाँ पर जो है 72 पोस्ट निकाला गया है दोस्तों, जहाँ पे आपको 18 से 33 साल तक का आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। तो टोटल मिला के 3445 पदों की ये टोटल वैकेंसी है, जहाँ पे आप छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं या कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा तो चूजेस आरआरबी और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के बारे में जानकारी दी गई है। जो भी आरआरबी से आप फॉर्म भरेंगे या जिस आरआरबी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उस आरआरबी को अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, वहां पे कितने पदों की वैकेंसी है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपको देख यहाँ पे देखिएगा तो आपका जो नेशनलिटी जो है वो इंडियन होना चाहिए, या फिर नेपाली, भूटानी या इन कंट्रीज से आप बिलोंग करते हैं तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे आपका एज लिमिटेशन के बारे में हमने आपको चर्चा कर दिया है ना। तो आपका एज लिमिटेशन का जो काउंट डेट होगा वो 1 जनवरी 2025 से काउंटेबल होगा। लेवल 2 और लेवल 3 के लिए जो अंडर ग्रेजुएट के पोस्ट हैं उनके डेट ऑफ बर्थ जो है ये ध्यान रखिएगा। जो यूआर कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है वो 2/1/1992 से लेकर जो है आपका 1/1/2025 के बीच में उनका डीओबी होना चाहिए। वहीं पे ओबीसी एनसीएल वाले छात्र 1989 वाले छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं एक तरह से, और 1987 वाले जो छात्र हैं
वो SC/ST से आते हैं तो वो आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो भी कैटेगरी में आपको एज रेस्ट्रिक्शन दिया गया है, उनके अलावा भी जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसमें आपको अलग से 3 साल का छूट दिया गया है। SC/ST में 5 साल का, एक सर्विसमैन में है तो आपको 3 साल, 6 साल और 8 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ये उम्र सीमाओं की छूट को लेकर भी आप लोग देख लीजिएगा जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। एग्जामिनेशन का फीस यहाँ पे आपसे जनरल कैटेगरी में है, ओबीसी में है तो 500 रुपए चार्ज है। लेकिन वही पीडब्ल्यूडी, फीमेल और ट्रांसजेंडर कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में है, SC/ST में है तो आपसे 250 रुपए चार्ज किए जाएंगे। लेकिन ये पेमेंट जो है आपको रिफंडेबल भी है अगर आप इन सभी एग्जाम में बैठते हैं तो। जैसे कि अगर आप 500 रुपए जमा करते हैं तो वहाँ पे 400 रुपए आपको रिफंड हो जाता है अगर आप CBT 1 में बैठते हैं तो। यहाँ पे 250 रुपए में से ये पूरा 250 आपको वापस हो जाएगा इनको, जो भी अगर एग्जाम में बैठते हैं तो। अगर अपीयर हुईगा तो, नहीं अपीयर हुईगा तो फिर ये आपका पैसा रिटर्न नहीं होगा। मोड ऑफ पेमेंट फीस जो है आपको ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं और लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने का 20 अक्टूबर है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपको यहाँ पे अपडेट भी कर दिया गया, तो आप आज से ही आवेदन करने का प्रोसेस वो शुरू कर दीजिएगा। जो भी छात्र यहाँ पर ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका फैमिली इनकम जो है 50,000 रुपये है अगर, तो ये ईबीसी कैटेगरी का उनका सर्टिफिकेट यहाँ पे बीपीएल कार्ड वगैरह के तहत बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में उनका भी यहाँ पर वित्तीय प्रमाण पत्र बनता है और जो ओबीसी कैटेगरी में उनका भी वित्तीय प्रमाण पत्र एनसीएल का बनता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग। ये कुछ क्राइटेरिया है इन सभी कागजात को बनवाने के लिए। 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड अगर है या रेसिडेंशियल 1000 स्क्वायर फीट में है तो रेसिडेंशियल 100 स्क्वायर फीट यार्ड में है, रेसिडेंशियल प्लॉट आपका 200 स्क्वायर फीट यार्ड में है तो आप यहाँ पे जो है इसके लिए फिर आप पीडब्ल्यूएस का सेक्शन में आते हैं और 8 लाख से आपका फैमिली इनकम कम होना चाहिए सालाना। तो अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर इसके फॉर्म की अप्लाई करने के सेक्शन को लेकर, और जितना भी सर्टिफिकेट बनवाना है आपको यहाँ पे आपको डाउनलोड करने का फॉर्मेट दे दिया गया है। यहाँ से क्लिक कीजिएगा, एडवर्टीजमेंट संख्या पे 6 पे आइएगा, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC/ST, यहाँ पे देखिएगा तो सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी कैटेगरी, इनकम सर्टिफिकेट फॉर ईबीसी। इन्हीं फॉर्मेट में आपको जो है अपना सर्टिफिकेट बनवाना है और सभी के सभी जो आपका सर्टिफिकेट बनेगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनेगा, यानी कि आपका जो है अनुमंडल से या फिर जिलाधिकारी के सिग्नेचर से ही बनेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि सेंट्रल लेवल का आपको यहाँ पे बनवाना है। तो ये ध्यान रखिए एक बात और कि जिनका अभी तक जो है अनुमंडल लेवल का नहीं बना है, जैसे आप जिस भी अनुमंडल में आते हैं या फिर ब्लॉक लेवल का अभी तक आपका नहीं बना है आपका जाति प्रमाण पत्र, तो बनवा लीजिए, क्योंकि वही उसी के आधार पे फिर आपका जो है जिला स्तरीय यानी कि जो है सेंट्रल लेवल का जो है आपका सर्टिफिकेट बन पाएगा। मैं आपको याद दिला दूँ, ज़्यादा लेट मत कीजिएगा कि सोचिए कि लास्ट डेट में आपको आवेदन करना है, तो ऐसे में आपका गाड़ी छूट सकता है और आप फॉर्म भरने से चूक सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई वाले सेक्शन पे आएँगे। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं, पहले से आपने अकाउंट बना रखा है, अगर आपने ग्रेजुएट वाले भी आवेदन किया हुआ है, तो ऑलरेडी यू हैव अकाउंट पे क्लियर करके यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, अपना पासवर्ड और इस कैप्चे को यहाँ पे डाल के लॉगिन करके आप सीधे एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा। नहीं तो फिर आप जो है यहाँ पे अप्लाई वाले सेक्शन पे आइएगा, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आपको इसके लिए क्रिएट करना है। अब देखिए यहाँ पे जो है कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अकाउंट बोला भी जा रहा है कि आपके पास अगर एएलपी या टेक्नीशियन या फिर सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल या जूनियर इंजीनियर के फॉर्म आप लोगों ने भरे हैं, तो उस स्थिति में आपको जो है सीधे क्या करना है, तो ऑलरेडी हैव अकाउंट पे क्लिक करके लॉगिन कर लेना। लेकिन यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट देख लीजिएगा, तो कंट्री आपको बताना है कि किसकी नेशनलिटी है, इंडियन है आप, फुल नेम अपना डालना है, यहाँ पे आपको फुल नेम आपको फिर से दोबारा डालना है। कभी आपने नाम अपना चेंज किया है, यस या नो पे क्लिक कीजिएगा। अगर किया है तो फिर उसके बारे में डिटेल बताइएगा, क्या आपका नया नाम है, फिर उसको नए नाम को टाइप कीजिएगा। नहीं किया है तो आपको नहीं पे छोड़ के क्लिक करके आगे बढ़ना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट वाला ही डालिएगा, यहाँ भी वही सेम। और जेंडर आपका जो है मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर है ये बताना है, यहाँ भी रिपीट करना है। फादर नेम क्या है आपका, उसको दोबारा यहाँ पे रिपीट करके डालना है। मदर नेम क्या है, उसको भी दोबारा रिपीट करके डालना है। आधार कार्ड क्या है आपका, क्योंकि क्या है कि आधार को वेरीफाई करवाना होगा यहाँ पे, तो वेरीफाई यूजिंग आधार पे क्लिक कर लीजिएगा अपना आधार नंबर डाल के। नहीं है तो फिर ये आई हैव नॉट डू नॉट हैव आधार कार्ड पे क्लिक कीजिएगा। आपको इसके अलावा और भी अदर डॉक्यूमेंट जैसे कि पैन कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, वो सब मांगा जाएगा। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल है आपका यहाँ पे डालना है और उसका ओटीपी वेरीफाई करना है, जैसे कि ईमेल एड्रेस और फोन नंबर पे आपका ओटीपी आएगा, तो यहाँ पर डालिएगा और यहाँ पे वेरीफाई कर लीजिएगा। फिर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है जहाँ पे एक कैपिटल लेटर होना चाहिए,
एक स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और कुछ नंबर्स होने चाहिए उस पासवर्ड में। तो ये ऐसा ही कुछ पासवर्ड बनाइएगा और यहाँ पे इस कैप्चे को डाल के आप यहाँ पे प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर लीजिएगा, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फिर आपका आधार वेरीफाई करवाया जाएगा और आधार वेरीफाई करवाने के बाद आपको ले जाएगी, आप लॉगिन करिए फिर से दोबारा अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरने को लेकर। अब देखिए जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्टर कर लेंगे अपना, तो ये सेक्शन खुलेगा जहाँ पे आपको ये वाला फॉर्म भरना है, ठीक है। इस पे आप क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पे कौन सा जोन है ना, रेलवे में आप आरआरबी कौन सा आरआरबी चूज करना चाहते हैं। तो आपको मान लीजिए कि कोलकाता पसंद है तो आप कोलकाता के लिए अप्लाई कर देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। और और चूंकि देखिए ये जो फॉर्म है ये फेच किया हुआ है, इन्होंने पहले से ही अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल जो है वो फेच होकर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे करना क्या है कि आपको अपना मैरिटल स्टेटस चेक कर लेना है, जो कि आप मैरिड हैं अनमैरिड है आपको यहाँ बताना होगा। आप हिंदू हैं मुस्लिम है, किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। फिर आपका मदर टंग क्या है यहाँ पे ये देख लीजिएगा, है ना। मदर टंग जो भी है आपको बताना होगा यहाँ पे, अपना हिंदी इंग्लिश जो भी आपका मदर टंग है, उर्दू मणिपुरी मैथिली जो भी मराठी जो भी आप बोलते हैं। फिर चूज योर लैंग्वेज फॉर एग्जाम, आप अपना लैंग्वेज चूज करेंगे यहाँ पे कि कौन सा लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं। इन्होंने हिंदी चूज किया था। इनके जो है चेहरे पे कोई कटी छटी का निशान है तो उसके बारे में डिटेल दिया है यहाँ पे। फिर उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे देखिएगा तो इनका जो है कम्युनिटी एससी कैटेगरी से इन्होंने फॉर्म भरा। ये जाति अपना बताए हैं। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर इनको अपना बताना होगा जिस कैटेगरी के लिए सर्टिफिकेट बना था। फिर आपका जो है इशूइंग अथॉरिटी तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का बना होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। बिहार से बना हुआ है ये भी ध्यान रखिएगा। डेट ऑफ इशू क्या है बनाने का ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिएगा तो ट्रेवलिंग अलाउंस में फ्री, आप जो है ट्रेवल करना चाहते हैं फ्री पास है तो यस या नो पे क्लिक करके यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपना अपलोड कर देना होगा, ये ध्यान रखेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट का जो साइज है वो अब आपको बता देना है कि 500 केबी में होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पे जो है आपका एड्रेस और परमानेंट एड्रेस देखा जाएगा, जो कि आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। और अगर सेम है तो यहाँ पे टिक कर दीजिएगा और ये टिक करके सेम इधर आ जाएगा। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे जो है अपना अदर डिटेल डालना है, जैसे कि आप एक सर्विसमैन में हैं तो यस पे क्लिक कीजिएगा, नहीं अगर हैं तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। अगर हैं जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो उसके बारे में आपको रैंक डिटेल और डेट ऑफ अटेंशन, कब आपका सिलेक्शन हुआ है, मतलब ये आपको सारा डिटेल बताना होगा, ठीक है। नहीं है तो नो पे आगे करके बढ़िएगा आगे। पर्सन डिसेबिलिटी अगर है तो इसके बारे में बताइएगा, कितने डिसेबिलिटी कैटेगरी में है आप, है ना। सब डिसेबिलिटी कैटेगरी क्या है आपकी, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट क्या है आपका, इसके बारे में देना है आपको जानकारी। नहीं है तो नो पे आगे करके बढ़िएगा। आप कोई अगर स्क्राइब डिटेल डालना चाहते हैं, जैसे कि आप अगर ऐसी कैटेगरी में हैं और स्क्राइब चाहते हैं तो भाई उसकी स्क्राइब के बारे में बताइए, जैसे कि जो आपके बदले में बैठ के एग्जाम देते हैं उनकी जानकारी यहाँ पे आपको देनी होगी। इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन से आते हैं ईबीसी से तो यहाँ पे यस कीजिएगा, के बारे में आपको सारा डिटेल देना होगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे आपको बताना होगा कि हाँ ईबीसी से सेलेक्टेड है और आप फी कंसेशन चाहते हैं तो आपको सर्टिफिकेट नंबर अपना ईबीसी का देना होगा। कौन अथॉरिटी आपको ये दी है तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस कैटेगरी में आते हैं ईबीसी के तो बीपीएल कार्ड है आपके पास, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा आप बनवाए हैं, है ना। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाला ही आप बनवाइएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ पे देखिएगा तो डेट ऑफ इशू जो है जो भी आपका वो बता देना है कब बना हुआ है और फिर उसको अपलोड कर देना है यहाँ से सर्टिफिकेट को, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा 500 केबी से ज्यादा बड़ा फाइल नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिएगा तो डिटेल ऑफ सेविंग रेलवे एप्लीकेंट के बारे में जानना है, तो आप यहाँ पे कहीं सर्विस कर रहे हैं रेलवे में तो यस कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको डिटेल अपना भरना होगा सब कुछ, है ना। प्लेस ऑफ वर्किंग क्या है, जोन कौन सा है, आपका एनओसी कब का है। फिर अपना जो है बैंक डिटेल यहाँ पे डालिएगा। फिर मैंने एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे सैंपल के तौर पे भर रखा है ना। और फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। और एक चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप लोग जो है इसके नोटिफिकेशन पे आकर जो ना आप लोग जोन वाइज जो है ना सीटों की संख्या एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि कौन से पोस्ट के लिए किस जोन में कितनी कितनी सीटें हैं कैटेगरी वाइज। यहाँ पे देखिए देख सकते हैं कि आरआरबी कोलकाता का जैसे इन्होंने भर रहा है तो यहाँ पे जो है टोटल नंबर ऑफ सीट 452 है, जहाँ पे कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या यहाँ पे दी गई है। तो आप लोग यहाँ पे जरूर चेक कर लीजिएगा इन सीटों का
जो विवरण दिया गया है, सीटों का जो आरक्षण रोस्टर दिया गया है, इसके अनुसार कहाँ आपको फ़ायदा होगा इससे फॉर्म भरने को लेकर। तो ये सारा डिटेल है यहाँ पे दोस्तों, इस भरने से पहले थोड़ा-सा एक बार रीड आउट ज़रूर रखिए। अब जो है आप यहाँ पे अपना एजुकेशनल डिटेल डालेंगे, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिर अपना फ़ोटो सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना होगा और अपने प्रेफ़रेंस देने होंगे, जहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो सपोज़ मान लीजिए कि आप 10+2 ही पास हैं, सपोज़, क्योंकि 10+2 के आधार पे ये वैकेंसी है। तो +2 आपने किया है या बैचलर डिग्री कोई किया है, इसके बारे में बताइएगा। डिसिप्लिन क्या है आपका, तो ये बताना है। स्टेट कौन-सा था, तो ये बताना है। डिस्ट्रिक्ट कौन-सा था, तो ये सिलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे, जो भी आप डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करते हैं। ठीक है, बोर्ड कौन-सा था, तो अपना बोर्ड का नाम लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, जो भी आपका बोर्ड है, सीबीएसई है तो सीबीएसई, बिहार बोर्ड है तो बिहार बोर्ड, है ना? और यहाँ पे जो है डेट ऑफ रिज़ल्ट आपका कब आया था, तो ये आपको जो है 12th की जानकारी यहाँ से आपको देनी है, क्योंकि 10th की जानकारी आपने पहले दे दी है, के बारे में आपको डिटेल डाल दिया गया है। तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए अगर 2022 में आपने पास किया है, ठीक है, और यहाँ पे 2 तारीख को, तो ये आपको यहाँ डालना होगा। परसेंटेज क्या आया है, ये आपको बताना होगा। तो सपोज़ मान लीजिए कि 78 परसेंटेज है, तो 78 लिख के आप छोड़ दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा, मान लीजिए कि रोहतास डिस्ट्रिक्ट, और इसको ऐड कीजिएगा तो और भी ऐड होगा, नहीं तो नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। फॉर्म भरते समय आपको ये समस्याएँ हो सकती है कि आएँ। सर्वर मेंटेनेंस का काम भी चल रहा है, क्योंकि फॉर्म भरने का आज से लिंक एक्टिवेट हुआ है, तो यहाँ पे आपका सर्वर थोड़ा क्रैश भी होगा, तो इसलिए इंतज़ार करें और फिर फॉर्म भरें। तो अपना फ़ोटो और सिग्नेचर जो है 70 केबी, 30 से लेकर 70 केबी के बीच का ही आपको भरना है वहाँ पे, और फिर प्रेफ़रेंस देके फाइनल सबमिट भी कर लेना है। तो ये स्टेप्स थे दोस्तों, जहाँ पे आप लोगों की ये फॉर्म भरने के अपडेट थे। अब आते हैं एग्ज़ाम के पैटर्न पे, तो थोड़ा एग्ज़ाम का पैटर्न समझ लेते हैं। यहाँ पर 90 मिनट का आपका सीबीटी 1 एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे 40 नंबर का जीके, 30 नंबर मैथमेटिक्स, 30 नंबर जनरल इंटेलिजेंस का आपका रीजनिंग के क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। इसकी तैयारी अगर आप लोग करना चाहते हैं तो सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन प्ले स्टोर में मिल जाएगा। वहाँ पे ब्रह्मास्त्र करके कोर्स दिया गया है, जो कि आप लोग ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिएगा तो 120 मिनट का पीडब्ल्यूडी के तौर पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया। सिलेबस के तौर पे देखिएगा तो मैथमेटिक्स में ये सारे टॉपिक, और ये जनरल रीजनिंग का जो है सिलेबस है, ये अवेयरनेस का है, जनरल अवेयरनेस का, और ये जो है सीबीटी 2 का एग्जाम का पैटर्न है। अब जो सीबीटी 1 में पास होंगे वो सीबीटी 2 के लिए आएँगे। यहाँ भी 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन जीके का 50 होगा, 35 मैथमेटिक्स का होगा, जनरल इंटेलिजेंस का 35 होगा। एक टोटल 120 क्वेश्चन का सवाल यहाँ पे पूछा जाएगा आप लोगों से। ये जो सिलेबस है इसका दिया गया है सीबीटी 2 का, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं। लगभग सिलेबस दोनों का ही सेम है, बस थोड़ा-सा पैटर्न का जो है टफनेस जो है ईज़ी से मॉडरेट कर दिया जाएगा सीबीटी 2 में। तो ये जानकारी है। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट होने के बाद आपका यहाँ पर 2 पोस्ट में स्किल टेस्ट है, जो कि अकाउंट क्लर्क और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के पोस्ट के लिए यहाँ पे स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा। फिर उसके बाद मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप अपने फॉर्म को आसानी से भरिएगा, लेकिन सर्वर अगर कहीं दिक्कत करे तो थोड़ा-सा इंतज़ार कर लीजिएगा, सर्वर मेंटेनेंस से अगर प्रॉब्लम होता है तो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।